पंचम पाठ पढ़ेंगे, भारत महिमा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत की महानता के विषय में। भारत प्राचीन काल से किस रूप में महान रहा है। इसमें 4 श्लोक दिए गए हैं और एक 5 श्लोक हैं इसमें 2 श्लोक पुराणों से संबंधित है और 3 श्लोक इस पाठ्य पुस्तक को लिखने वाले उमाशंकर शर्मा ऋषि की अध्यक्षता में जो किताबें लिखी गई है उनके द्वारा 3 श्लोक और बनाए गए जो आधुनिक काल में लागू होता है। ये वर्तमान समय का श्लोक है। इसमें पहला है पौराणिकी अर्थात पुराण से संबंधित, जो इस प्रकार है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्ग स्पंदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति का अर्थ है गाते हैं, देवा देवतागण, किल का अर्थ है वास्तव में। यह अव्यय पद है, अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है वास्तव में निश्चित तौर पर। गीतकानि, गीत बहुवचन का रूप है। देवतागण गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? धन्यास्तु, धन अस्तु, धन्य है, ते भारत भूमि भागे, वह भारत भूमि का भाग धन्य है जहां स्वर्गापवर्ग स्पंदमार्ग भूते, जहां स्वर्गापवर्ग का अर्थ है मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के मार्ग, भूते अर्थात होते हुए, भवंती भूयः वैसा होकर, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो स्थान है वह है भारत भूमि, जहां पुरुषाः पुरुषगण, मनुष्य, सुरत्वात्, सुर का मतलब है देवता, सुरत्वात् का अर्थ है देवत्व, वह भारत भूमि का भाग है जहां मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है, वह स्थान। यही गीत गा रहे हैं देवतागण। अगर इसको हिंदी लिखना हो इस रूप में लिखेंगे कि देवतागण गीत गा रहे हैं कि धन्य है वह भारत भूमि का भाग जो मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वह स्थान है जहां मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। दूसरा श्लोक है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यह जन्म लब्धम नृषु भारताजीरे मुकुंद सेवाकम अस्पृहाहीनः। अहो अमीशाम, हे सुनो, अमीशाम इससे, किमकारी क्या, शोभनम सुंदर, इससे सुंदर क्या हो सकता है। प्रसन्न येषां स्विदुत, प्रसन्न प्रसन्नता, येषां मन के, स्विदुत का अर्थ है अथवा या, स्वयं हरि, जहां स्वयं भगवान भी क्या है, यह जन्म लब्धम, जिनके द्वारा भगवान भी, जिनके द्वारा जन्म प्राप्त किया गया इस धरती पर, भारताजीरे, भारत के उस भाग में, मुकुंद सेवा, मुकुंद अर्थात गोविंद, विष्णु, हरि, भगवान, भगवान के, ईश्वर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अस्पृहाहीन, भगवान भी सेवा के योग्य, अर्थात भगवान भी यहाँ जन्म लेते हैं और जिनकी सेवा यहाँ के मनुष्य करते हैं, इसके कारण से अस्पृहा, अस्पृहा का मतलब है लगाव, आसक्ति, खिंचाव, ही न का मतलब हमारी, इस कारण से हमारी भी खिंचाव, हमारा भी लगाव इस भारत भूमि से है। ये सभी गीत गा रहे हैं स्वर्ग लोक में देवतागण, वह भारत भूमि का भाग जहां देवता भी जन्म लेते हैं और मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। इस कारण से मेरी भी इच्छा है कि मैं भी वही जन्म लूं, अर्थात मुझे भी इस बात से आसक्ति है, लगाव है। इसके बाद वर्तमान समय में आधुनिकी
मतलब आधुनिक काल का यह श्लोक है। ऊपर के 2 श्लोक तो पुराणों का है, लेकिन ये वर्तमान समय का है। पाठ्य पुस्तक के अध्यक्ष के द्वारा ये पूरा किया गया है। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे एकत्वं भावं वहन्तो वसन्ति। इयं निर्मला, यह भारत भूमि कैसी है? इयं का अर्थ यह, निर्मला निर्मल है, वत्सला और वात्सल्य शब्द का प्रयोग बच्चों के प्रति स्नेह को दर्शाने वाला शब्द है। यह भारत भूमि माता के समान है, जो इस भारत भूमि के भाग में यानी भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं उसके प्रति भारत माता उन सभी को बच्चे की तरह समझते हैं और वैसा प्रेम करती है, वैसा ही वात्सल्यता रखती है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, इसी रूप में प्रसिद्ध है सदा हमेशा यह भारत भूमि इसी रूप में प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है, और विभिन्न जाति और धर्म के लोग, विभिन्न जाति और धर्म के लोग जाति प्रभेद है, अपने जाति पाति के भेद को भूल करके कि मैं फलाने जाति का हूं, वो फलाना जाति का है, इन सारी जाति पाति को भूल करके एकत्व भावम, एकत्व का अर्थ है एकता का, भाव माने भाव, एकता का भाव वहंतो, वहन करते हुए, एकता का भाव रखते हुए वसंती रखते हैं। तो यह निर्मल वत्सला मातृभूमि, यह भारतवर्ष वर्षों से इसी रूप में प्रसिद्ध है, जहां विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता का भाव रखते हुए यहां निवास करते हैं। अगला श्लोक है, विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्जनय भव्य विभूति वहंती वहंती अभिशाम शुभाचा पगाभी। विशाला अस्मदिया, विशाल इसलिए में विशाला हो जाएगा, विशाला जोड़ अस्मदिया, मतलब विशाल है यह धरती, अस्मदिया हमारी धरा पृथ्वी, भारतीय भारत की यह धरा जो है, भारत की यह भूमि हमेशा से सेविता सेवित है, किसके द्वारा? यह भारत भूमि का भाग सागरे रम्य रूपा, सुंदर सागर से सेवित है। इतना ही नहीं, वनय वनों के द्वारा, पर्वत निर्झर और नदियों के द्वारा इसकी सेवा की जाती है। उसके बाद अगला श्लोक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः तथा पूजनीयम भवेत देश भक्ति हमेशाम समेशाम भवेत देश भक्ति समेशाम जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यह जगत का गौरव, यह पूरी दुनिया का गौरव है। जगत गौरवम भारतम, यह जगत का गौरव भारत शोभनीय है। सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम, यह जगत का गौरव भारत, पूरी दुनिया का गौरव है भारत और हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। इसलिए भवेत देश भक्ति, भवेत मतलब है होवे, देश भक्ति, इस भारत भूमि के प्रति, भारत देश के प्रति हमें भी भक्ति होनी चाहिए। समेशाम जनानाम, सभी जनों का। क्यों? क्योंकि परादर्श रूपा, यह परादर्श है, दूसरे का जब आदर्श है तो हमारा आदर्श क्यों नहीं होना चाहिए? परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, और सदा पूजनीय है, वैसी भारत भूमि का हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस रूप में यह पाठ समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इसको देखेंगे और मैं बार बार इसकी चर्चा किया हूं। पेज नंबर 38 निकालेंगे तो इसमें देखेंगे प्रश्न 1, ऊपर में लिखा हुआ मौखिक, तो मौखिक की आवश्यकता नहीं है, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जो लिखित प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसमें पहला है देवा कानी गायंती, और इसका जो निर्देश है, प्रश्न में जो निर्देश रहे उसी के अनुसार लिखना चाहिए। अगर इसमें एक शब्द में लिखने के लिए है तो एक ही शब्द में लिखना चाहिए, पूरा वाक्य में नहीं लिखना चाहिए। और प्रश्न कभी भी उत्तर पुस्तिका पर नहीं उतारना चाहिए। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में है, डायरेक्ट आप उसका नंबर दीजिए और जवाब लिखिए। प्रश्न है क में देवा कानी गायंती, देवता क्या गाते हैं? तो सिर्फ इसका जवाब होगा गीत कानी। गीत कानी मतलब गीत, जनः कीदृशं जन्मलब्धम्। तो इस तरह से इसमें प्रश्न उत्तर कर लेंगे।